हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोबिस पवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, फायर एंड आइस पोएट्री, जो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। इस कविता का आज हम लोग फुल रिव्यू, फुल समरी, फुल एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स और लर्नर्स, आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 3 पेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द पोएट्री दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। लेखक कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये संसार नष्ट हो जाएगा फायर से, आग से। सम से इन आइस, और कुछ का कहना है कि आइस से संसार नष्ट होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। और लेखक कहते हैं कि मैंने डिज़ायर को भी टेस्ट किया है, दैट मीन्स महसूस किया है, नज़दीक से जाना है। यहाँ डिज़ायर कहने का मतलब हुआ लालसा, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, व्यक्ति का लोभ, व्यक्ति की चाह और इच्छा। इसे भी लेखक ने महसूस किया है। और लेखक ऐसा मानते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी लेखक यदि बोल रहे हैं कि दो तरह से संसार के नष्ट होने की बात हो रही है, एक बात हो रही है फायर से और दूसरी बात हो रही है आइस से। लेकिन यदि लेखक से पूछा जाए कि आप किसको फेवर कीजिएगा, कि आप किसके तरफ हैं, कि संसार का नष्ट कैसे होगा, संसार नष्ट कैसे होगा, तो लेखक के अनुसार वो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जिन लोगों का मानना है कि ये संसार फायर से नष्ट होगा, लेखक उनके पक्ष में है। नाउ इन द सेकंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन संसार को यदि खत्म होना हुआ, नष्ट होना हुआ, पेरिस, यहाँ पर पेरिस वर्ड यूज किया गया है। पेरिश कहने का मतलब नष्ट होना, खत्म होना। तो ट्वाइस, दोबारा, यानी संसार को यदि दोबारा खत्म होना हुआ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो फिर बोलते हैं कि वो मैं हेट के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और दोबारा यदि खत्म होना हुआ तो उसके लिए आइस भी महान है, बोलता है। एंड वुड सफिश, और ये काफ़ी है। सफिश हेयर रेफर्स टू सफिशिएंट, और ये काफ़ी है। ठीक है। इन शॉर्ट यदि हम लोग इसको माने देखेंगे सिंपल वे में, यदि बोला जाए तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं फायर एंड आइस में। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी, कुछ कहते हैं बर्फ में, और जो कुछ मैंने इच्छा को चखा है, यानी टेस्ट किया है, मैं मानता हूँ, कवि मानता है, पहले वाले व्यक्ति ठीक हैं जो आग का पक्ष लेते हैं। यानी लेखक आग वाले लोगों, जिन्होंने आग को चुना है कि आग से संसार का नष्ट होगा, संसार नष्ट होगा, लेखक उनके फेवर में है। सेकंड पैराग्राफ, परंतु यदि इसे 2 बार नष्ट होना है तो मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हैं लेखक? कि वो कहते हैं कि यह कहने के लिए घृणा को वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। घृणा दैट मीन्स हेट्रेड, कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है, यानी आइस भी महान है और इसके लिए काफ़ी है, यानी नाश करने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, डिज़ायर जो वर्ड यूज़ किया गया है लेखक के द्वारा, ये एक तरह से सिंबल करता है हमारे फायर को। ये डिज़ायर जो है ये हमारे फायर को इंगित करता है, डिज़ायर। और वहीं जो हमारा वर्ड है आइस, ये इंगित करता है हमारे हेट्रेट को, हेट। ठीक है। तो आइए हम लोग और डिटेल से रिव्यू देखते हैं नेक्स्ट पेज में, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे द सिंबॉलिज्म यूज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रोस्ट, कंप्लीट रिव्यू और समरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फायर को। लेखक ने इस कविता में फायर का उपयोग किया गया है फायर दैट सिंबलाइजेस डिज़ायर। यहाँ पर फायर जो है वो डिज़ायर को इंगित कर रहा है, दैट मीन्स लालच, लालसा, लिप्सा, मोह, माया, इन चीज़ों को ये फायर इंगित कर रहा है। द डीपर मीनिंग ऑफ डिज़ायर इज़ दैट इट ऑलवेज हॉट। और एक तरह से देखा जाए, इसका गहराई से मीनिंग जाना जाए तो डिज़ायर का जो मीनिंग निकलता है वो हमेशा गर्म ही निकलता है, हॉट ही निकलता है। दैट मीन्स क्या,
माने बुरा ही होता है, ठीक है। जैसे आग हमेशा जो है वो गर्म ही होती है, उसी प्रकार से। और कहने का मतलब अत्यधिक किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का अत्यधिक होना वो साबित करता है कि वो माने नष्ट होगा। तो द डीपर मीनिंग ऑफ डिज़ायर इज़ दैट इट ऑलवेज हॉट, फायर इज़ हॉट, और फायर हमारा हॉट होता है। और यहाँ फायर रेफर कर रहा है डिज़ायर को, यानी इच्छा को। कहने का मतलब कैसे वो हॉट होता है कि हम किसी भी चीज़ की लिप्सा करते हैं, किसी भी चीज़ की लालसा करते हैं, तो देखोगे हमारा बुरा ही होता है, इसलिए यहाँ हॉट वर्ड यूज़ किया गया है। सो द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसलिए संसार खत्म हो जाएगा, कैसे होगा, फायर से। इट विल बी ड्यू टू हीट ऑफ डिज़ायर, और ये हीट, ये जो आग होगा, फायर होगी, किसकी फायर होगी, किसकी गर्मी होगी, डिज़ायर की गर्मी होगी, ठीक है, डिज़ायर की गर्मी से नष्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंबल, आइस। आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, आइस यहाँ पर हेट्रेड को दर्शा रहा है, ठीक है। हेट्रेड मीन्स होता है नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। सो हेट्रेड लाइक आइस इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। तो हेट्रेड लाइक आइस, ठीक है, यानी कि नफरत रूपी बर्फ भी काफ़ी है इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है तबाही, बर्बादी, नाश, विनाश। इसके लिए हेट्रेड का होना भी काफ़ी है। द एसेंशियल आइडिया इज़ क्लियर हेयर, और यदि वास्तविक और आप लोग आइडिया देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जा रहा है यहाँ पर कि आखिर फायर और आइस का जो वर्ड यूज़ किया गया है कैसे वो मतलब आइडिया को क्लियर करता है। इट इज़ दैट वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हेट्रेड, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये संसार का सफाया हो जाएगा हेट्रेड से, ठीक है। और आइस इज़ लाइक हेट्रेड, और आइस जो है वो किस प्रकार से है, वो हेट्रेड के रूप में है। इट सिम्बोलाइजेस कोल्ड एंड डेथ, जो कि सिम्बोलाइज करता है कोल्ड एंड डेथ को, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि फायर को उन्होंने सिंबल के रूप में लिया है डिज़ायर का, और वहीं दूसरी ओर उन्होंने आइस को लिया है सिंबल के रूप में हेट्रेड का, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। फॉर फ्रोस्ट, फायर एंड आइस स्टैंड फॉर डिफरेंट आइडियाज़। फ्रोस्ट के लिए फायर और आइस जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज़ प्रस्तुत करते हैं। कैसे, फायर और आइस, कि कैसे फायर और आइस जो हैं वो डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस को दर्शाते हैं। लेखक के अनुसार इट शोज बोथ द फायर एंड आइस शोज द ह्यूमन डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस। कैसे, फायर जो है वो सिंबल करता है डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट, एवरेज, फरी, इंटॉलरेंस, लस्ट, रिजिडिटी, और आइस रेफर करता है इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रुएलिटी, इंडिफरेंस और हेट्रेड। एक एक करके यदि आप लोग देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा, दैट मीन्स डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होता है लालसा, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना, एवरेज कहने का मतलब भी धन से रिलेटेड लोभ हुआ, फरे हुआ जैसे क्रोध, क्रोध करना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, इनटॉलरेंस यानी बर्दाश्त नहीं कर पाना, सहन शक्ति की कमी होना, लस्ट भी लोभ से और लालच से, वासना से रिलेटेड है, और फिर रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स हुआ कठोरता। तो ये सारी चीज़ें इंगित कर रही हैं आपका फायर को। वहीं दूसरी ओर यदि हम लोग आइस को देख रहे हैं कि आइस के लिए उन्होंने कौन कौन से ह्यूमन इमोशंस को यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, दैट इज़ इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी कहने का मतलब है असंवेदनशीलता, यानी मनुष्य जो है वो असंवेदनशील हो गया है, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जैसे मतलब जब तक उसका कुछ बिगड़ ना जाएगा, जब तक उसकी कुछ हानि ना हो जाए। और नेक्स्ट इज कोल्डनेस, कोल्डनेस मीन्स होता है उपेक्षा, ठीक है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की उपेक्षा करता है, उसे अपने आप से मतलब रहता है। फिर हो जाता है क्रुएलिटी मीन्स दरिंदगी, फिर होता है इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मीन्स होता है उदासीनता, और हेट्रेड, ठीक है, नफरत। तो ये सारी चीज़ें आपका आइस को रेफर करती हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रोस्ट के अनुसार फायर और आइस कैसे अलग अलग आइडियाज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, और दे शोज द डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस ऑल्सो। The deeper meaning is clear. Desire and hatred are spreading much of the world. Now come to the short summary of this poetry. अब इसका डीपर मीनिंग यदि आप लोग देखिएगा गहराई से मीनिंग, तो ये क्लियर है कि डिज़ायर एंड हेट्रेड आर स्प्रेडिंग मच इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में डिज़ायर और हेट्रेड, ये दोनों चीज़, ठीक है, डिज़ायर हुआ और हेट्रेड हुआ, ये दोनों चीज़ संसार में इतना ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं भी आप किसी भी कोने में आप देख लीजिएगा, शायद ही कोई मनुष्य ऐसा होगा जो डिज़ायर से और हेट्रेड से अछूता रहा होगा। पीपुल से दैट द वर्ल्ड शैल एंड ड्यू टू फायर, लोग कहते हैं
फिर से हम लोग उस बात को दोहरा रहे हैं कि लोग कहते हैं द वर्ल्ड शैल एंड ड्यू टू फायर, कि ये संसार खत्म हो जाएगा फायर से, ठीक है, दैट मीन्स डिज़ायर। फिर क्या करते हैं, और आइस, और दूसरे का कहना है हेट्रेड, यानी आइस से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट ही फील्स दैट वेरियस ह्यूमन इमोशंस सिम्बोलाइज बोथ, और वो इस प्रकार से वेरियस ह्यूमन इमोशंस, हमने यहाँ पर देखे वेरियस ह्यूमन इमोशंस जैसे डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट, एवराइज, वरी, इंटॉलरेंस, लस्ट, रिजिडिटी, insensitivity, coldness, cruelty, indifference, hatred, तो these are all the human emotions। तो इन human emotions को हम लोग देखें, सिम्बोलाइज बोथ ऑफ दिस, और कोई ना कोई सिंबल सिम्बोलाइज कर रहा है इन चीज़ों को, फायर और आइस को, माने किसी न किसी रूप से वो फायर या आइस के साथ वो जुड़ा हुआ है, फायर और आइस। सिम्बोलाइज बोथ ऑफ दिस, फायर सेल एंड इट बट आइस सेल एंड इट ट्वाइस। तो इस प्रकार से संसार का नाश हो जाएगा फायर से, फायर उसे खत्म कर देगा, और यदि उसे दोबारा खत्म होना हुआ, यानी बाई चांस यदि बच भी गया ये संसार फायर से, तो आइस उसके लिए काफ़ी है, वो आइस से फिर यानी बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इन माई ओपिनियन, आप लोग यदि मेरी राय लीजिएगा, आई थिंक इट वुड एंड सम डे, ठीक है। सभी कोई जानते हैं ये संसार माने एक न एक दिन नष्ट होना ही है, क्योंकि हम लोग शुरू से देखते आए हैं कि इस प्रकृति के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ, हमारी प्रकृति के साथ जो माने जो भी स्पीसीज़, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां इस पृथ्वी पर निवास करती हैं, तो जो ये अटल सत्य है कि जो भी स्पीसीज़ जो है प्रकृति से यदि तालमेल या सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है, तो उसका विनाश निश्चित है। आपने सुना होगा आजकल हम लोग रिसर्च वगैरह में देखते हैं, या कोई खोज या डिस्कवरी चैनल में बोला जाता है कि किसी समय इस पृथ्वी पर डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से हो सके डायनासोर के युग में ऐसा हुआ होगा कि उस दौरान वे लोग प्रकृति से तालमेल नहीं बना पाए होंगे। सेम उसी प्रकार से हम लोग भी देखिएगा, मतलब जो डिज़ायर और हेट्रेड के चलते हम लोग का भी सफाया हो जाएगा, ये पृथ्वी का भी, हम लोग का भी नाश हो जाएगा, ठीक है। बट नो वन कैन से व्हेन दैट डे विल कम, लेकिन ठीक है, संसार का खत्म होना तय है, निश्चित है, सब एक दिन एक ना एक दिन खत्म होंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। इफ़ द सन गॉट हॉट, यदि सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, गर्म हो ही रहा है, ठीक है, इट विल बर्न एवरीथिंग, तो ये सारे चीज़ों को इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है हमारे पर्यावरण में सारे को ख़त्म कर देगी। इफ़ इट ग्रीव कोल्डर, और यदि ये ठंडी हुई, हमारी पृथ्वी यदि ठंड हुई, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते गए इसी प्रकार से, तो भी एवरीथिंग शेल डाई, ठीक है। मतलब दोनों ही सूरत में, यदि वो गर्म हुई तो भी हमारा नाश हो रहा है, और यदि पृथ्वी ठंड हुई तो भी हमारा नाश हो रहा है, ठीक है। हर तरह से हमारा मतलब नाश होना तय है, लेकिन कब होगा दैट इज़ नॉट डिसाइडेड, ठीक है, और इसे कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये रिव्यू, ये फुल समरी, फुल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और आगे हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडोबिस पवन, and also please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.